नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बहुत बुरी खबर और आप यूं कहें तो एक पर्दाफाश खबर, दोनों प्रकार से आप देख लो। ये जो बिग स्कैम, रेलवे का बड़ा स्कैम नजर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार टेक्नीशियन में लेके सभी बच्चों की चिंताएं हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन किस लेवल से हुआ है, आपने परीक्षा किस लेवल से कराई है, सीटें आपने खाली कैसे रखी है और उन खाली सीटों का क्या होगा, कौन सी ट्रेड की सीटें खाली है, वहां पर तमाम सवाल पड़े हैं। इसी बीच एक एलपी की और आज खबर आती है बिहार से, और ये पटना की खबर है, पटना एंड पूर्णिया की खबर है। तो वहां से आज एक खबर आती है और खबर आपका दिल दिमाग सब हिला देती है। एक तो एलपी के एग्जाम कैंसिल हो गए, सभी बच्चों को तनाव तो वैसे ही था, लेकिन पता चला है कि वहां पर 20-20 लाख रुपए में पास कराने की डील हो रही थी। क्या ये डील एक डील वो है जिसमें पर्दाफाश हुआ है? ऐसी पता नहीं कितनी अनगिनत डीलें हैं जिनका पर्दाफाश नहीं हो। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि तभी देखो, चोर तभी चोर कहलाता जब वो पकड़ा जाता है। जब तक नहीं पकड़ा जाता वो काहे का चोर कहलाएगा? तो ये तो पकड़े गए हैं, वो चोर कहलाए हैं। ऐसे पता नहीं सिस्टम में कितने ऐसे और चोर हैं जो पकड़े नहीं गए हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और बड़ी जरूरी बात कह रहा हूं, कि एलपी सीबीटी 1 में 15 गुना की जगह 12 गुना ही पास किए। कई जगह 13 गुना हुए, कई जगह 11.5 गुना हुए। अब मुझे पता नहीं है, किसी जगह की कट ऑफ 40 नंबर तो रही नहीं, और यहां पर ट्रेड वाइज भी कोई सीन ही नहीं था। तो भाई क्यों पास नहीं किया गया है? बाकी के बच्चे किधर गए, ये बताओगे तो सही ना। और एलपी में तो ऐसे भी नहीं है कि फिजिकल हैंडीकैप वगैरह भी कुछ नहीं, कोटा चलता है। तो वहां पर आपने 15 गुना पास नहीं करके बाकी की सीटों का क्या कर दिया, ये तो बताइए। क्या वो सीटों वाले बच्चे कोई बैकडोर से एग्जाम देंगे प्री का, नहीं प्री के बाद मेंस का? और क्या वो बैकडोर से ही साइको एग्जाम देंगे? ये लफड़ा चल क्या रहा है? और रेल मंत्री जी आके स्पष्ट कीजिए चीजें। बहुत बड़ा स्कैम है ये, क्योंकि एक तो आपके एलपी में भाई सिंपल है, 15 गुना पास होता, सब पास हो जाना चाहिए, वहां तो पता तो चलता। पारदर्शिता नाम की चीज ही नहीं बची है। और ये जब हम शिक्षक के मन में डर बैठा है तो बच्चे के मन में कितना डर होगा ये आप सोच के देखिएगा। और आप स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं वो सोचो कि भाई मामला क्या इस तरह चल रहा है कि 20-20 लाख में पास कराने की हो रही थी डील। लोको पायलट परीक्षा में हुई धांधली। पटना और पूर्णिया पुलिस ने गर्दनी बाग स्थित जो अध्ययन स्वामी अय्यप्पन ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापेमारी की थी। परीक्षा माफियों को गिरफ्तार किया है। लोको पायलट परीक्षा में इन माफियों ने सेटिंग की थी और गिरफ्तार आरोपियों से नालंदा जिले के रूही निवासी रोशन कुमार उर्फ रोशन मुखिया और नूरसराव निवासी राहुल राज है। अब ये देखो, ये मामले चल रहे हैं। 4 महीने बाद गिरफ्तार हुआ वो एसएससी एमटीएस की परीक्षा के अंदर ये मामला था, उसमें भी यही आदमी थे और वही एग्जाम टीसीएस करा रहा, यही एग्जाम टीसीएस करा रहा। क्या सेटिंग टीसीएस के साथ चल रही है? चल रही है तो सरकार आपकी जांच बैठा हो और बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो। 6 साल बाद भर्ती आई है, उसके साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हो ये ठीक नहीं है। आपकी ऐसी क्या मंशा रही थी, आप सबके सामने स्पष्ट रूप से बताइए कि एएलपी का रिजल्ट आने से पहले आपने सीबीटी 2 की डेट दी और बच्चे को पता ही नहीं था वो पास होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपने दे दी डेट। और जब आपने रिजल्ट दिया उसके 20 दिन बाद दी परीक्षा की डेट, जिसमें उसको आईटीआई का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना था, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना था। और प्री और मुख्य परीक्षा के बीच में गैप होता है तो प्री के रिजल्ट के बाद में तो गैप आना चाहिए। एग्जाम से क्या मतलब चलेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, पता क्या चलेगा प्री पास हुआ कि नहीं हुआ? तो प्री पास होने वाले बच्चे जो प्री में पास हुए, मेंस के बीच में गैप होना चाहिए ताकि वो आराम से तैयारी करते। लेकिन आपने नहीं, आनंद फानंद से डेट दी है, अचानक से डेट दी है। आपकी मंशा के अंदर कुछ खोट नजर आ रही है।
आपकी नीयत में कुछ खोट है, कुछ अधिकारियों की मिलीभगती है, टीसीएस वालों की मिलीभगती है, या पूरा रेल मंत्रालय इसके अंदर लिप्त है, तो ये रेल मंत्री से निवेदन है, आके स्पष्ट चीजें कीजिए कि ये 12 गुणा ही, 11 गुणा, 13 गुणा ही क्यों पास हुए, 15 गुणा क्यों नहीं पास किए गए, टेक्नीशियन में सीटें खाली किसके लिए छोड़ी गई है, ये क्या माजरा है, ये स्पष्ट कौन करेगा और किससे सवाल करेंगे। तो आरआरबी आके ये चीजें पूरी बताए। आरआरबी केवल पुलिस को भेजती है लट मारने के लिए जब बच्चे कहते हैं सीट बढ़ाओ, इसके अलावा कोई जवाबदेही नहीं है कि अब आरआरबी की सबके साथ, भविष्य के साथ कैसे खेल सकते हैं। 6 साल बाद हुई भर्ती में ये इस प्रकार का, तो हमारे अंदर ही बहुत ज्यादा ठेस पहुंच जाती है। हम पढ़ने आते हैं तो दिल बहुत दर्द करता है कि ये हो क्या रहा है, जिसमें इस प्रकार का मामला होना बहुत खतरनाक मामला है। तो मेरा हाथ जोड़ के रेल मंत्री से निवेदन है, चीजें स्पष्ट कीजिए और ये क्या हो रहा है, और आप पारदर्शिता क्यों नहीं है एग्जाम में, ये सारी चीजें स्पष्ट करें और पूरी स्टूडेंट की जिंदगी को बर्बाद मत करो। आप इनको सही बचाओ और रेल डिपार्टमेंट को बचाओ। पूरा डिपार्टमेंट ही गड़बड़ हो रहा है, जब से रेल का बजट खत्म किया पूरा डिपार्टमेंट तहस नहस हो रहा है, इसको बचाओ। और आज मैं शाम को इसके बारे में पूरे आंकड़े लेके आऊंगा, कहां कितने गुणा है, कहां कितने गुणा है, क्या क्या मामला टेक्नीशियन का पूरा, और ये मेन मुद्दा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।